सो अजब, इन माय ओपीडी मेरे काउंसलिंग रूम में एक फैमिली आई थी और उनका बच्चा इज़ लाइक 5 इयर्स अराउंड। सो दे वर वरिड कि वो बच्चा बोल नहीं रहा है, सो मे बी ही इज़ हियरिंग इम्पेयर्ड। बट जब मैंने हियरिंग टेस्ट कराया दैट वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल, द चाइल्ड वाज लिसनिंग नॉर्मली, बट 5 साल का हो गया था, बिल्कुल नहीं बोल रहा है। सो आई वॉज लाइक कि आई वॉज जस्ट वरिड कि शायद ऑटिज़म का स्पेक्ट्रम का कुछ ना हो। So what is your experience in this field and how do you feel that has the awareness की वजह से इस टाइप के patients हमको ज़्यादा मिल रहे हैं and can we actually treat autism? दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग नीरज, आप जो बोल रहे हो, क्योंकि अवेयरनेस तो है लोगों में, इसलिए ऑटिज़म के केसेस भी ज़्यादा आ रहे हैं कि लोगों को पता चला है कि ऑटिज़म क्या है। बट ऑटिज़म बीमारी नहीं है, इसलिए उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। एक फेज़ है ज़िंदगी का कि जिसके साथ हमें एडजस्ट करके जीना है। तो अर्ली इंटरवेंशन अगर होता है, बिकॉज 5 years काफ़ी लेट है, तो अगर वो अर्ली इंटरवेंशन होता है तो वी स्टार्ट वर्किंग विद द चाइल्ड, जिसके अंदर ABA थेरेपी है, CBT है, वो काफ़ी इफेक्टिवली वर्क करता है। So how do you feel that autism में how early is early? It can be as early as 1. No, but just I want to ask here that बच्चा 2 साल का बोलता है तो उससे पहले तो पेरेंट्स को पता ही नहीं चलेगा। Is there any sign to know that उसकी आंखें चुराना, जैसे लिसनिंग अगर नहीं है तो आप उसके पास रेटल कर रहे हो तो वो एटलीस्ट आई मूवमेंट करता है। तो लेकिन वो आई मूवमेंट नहीं है, लिसनिंग है, आई मूवमेंट होता है, बट वो सिर्फ नॉइस के रिलेटेड है, कमांड्स के रिलेटेड नहीं है। देन इट कैन बी एन अर्ली साइन ऑफ ऑटिज्म और एस्पर्गर ऑन द स्केल, इस तरीके से हम कह सकते हैं। बिकॉज सिर्फ लिसनिंग इज वो आसपास की किसी भी चीज़ की आवाज़ से भी हो सकता है। Is there any treatment to it? अगर 5 साल का मेरे पास बच्चा आया है तो कैन वी रियली हेल्प दैट चाइल्ड? ऑफ कोर्स वी कैन हेल्प दैट चाइल्ड, बट उसके अंदर अगर समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, जितना नॉर्मली अगर अर्ली आता है बच्चा 1.5-2 साल में, तो तब और 5 साल का बच्चा जो ऑलरेडी बहुत जम चुका है, वी कैन से कि छोटा बच्चा इज़ लाइक अ कच्चा घड़ा जिसको हम अच्छे से मोल्ड कर सकते हैं। 5 साल में वो घड़ा बन के कंप्लीट है तो उसको एडल्ट साइज पे आ जाता है। दैट्स परफेक्ट। तो इसलिए वहाँ पे हमें काम करने में एफर्ट्स थोड़े ज़्यादा लगेंगे, रिजल्ट्स भी जितने एक्सपेक्टेड है उतने नहीं मिलेंगे। हम उतनी जल्दी बच्चे को नियर नॉर्मल कर सकते हैं। जी, एंड इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि नियर नॉर्मल लाने के लिए अगर हम अर्ली आते हैं तो मिनिमल एफर्ट्स या विल से प्रोडक्टिव एफर्ट्स से हम कर पाएंगे। I would like to also say here one thing that acceptance आना जल्दी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक्सेप्टेंस आने में ही बहुत साल निकल जाते हैं। टू एक्सेप्ट दैट आवर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। दिस वाज बैंग ऑन जो आपने बोला नीरज जी, बिकॉज मेरे बच्चों को तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। दिस इज व्हाट यूजुअली पेरेंट्स कम अप विथ। इसलिए शायद अर्ली एक्सेप्टेंस एंड ऑब्जर्वेशन, ये दोनों मिला के अगर हम करें तो काफ़ी इजीली हम पहुंच सकते हैं। मोर चाइल्ड, उसको दैट चाइल्ड वाज हियरिंग इम्पेयर्ड एंड मैंने उस बच्चे को लाइक 1 साल पे इम्प्लांट्स किए थे जी। एंड अराउंड 2.5 ईयर्स की एज पे पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि बच्चा बहुत राउडी हो गया है, गुस्सा करता है, चीज़ें उठा के फेंकता है, जगह बैठता नहीं है, सुन नहीं रहा है। तो आई वॉज जस्ट फीलिंग दैट उस बच्चे को लाइक यू नो थोड़ा सा हाइपर हो रहा है जी। एंड व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन दैट, बिकॉज यू मस्ट हैव डेल्ट विद हियरिंग इम्पेयर्ड इम्प्लांट्स एंड दिस काइंड ऑफ ADHD, व्हाट यू कॉल इट, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। सो इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं? सी अगेन ADHD भी एक कंडीशन है कि जिसके साथ हम मैनेजमेंट करते हैं। वो बच्चा कॉकलियर इम्प्लांट वाला है, एज इट इज़ उसकी कंस्ट्रेंट्स नॉर्मल बच्चे से थोड़े ज़्यादा है, बिकॉज वो बच्चा अपने आप में ही एक स्ट्रगल कर रहा है और उसने काफ़ी सर्जरीज वगैरह देखे हैं, काफ़ी स्ट्रेसेस देखे हैं, तो अपने आप वो थोड़ा अप डाउन रहेगा ही। एंड उसके साथ अगर उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी वाला मॉड्यूल है तो वो बच्चा वैसे ही मैनेज करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बट अगर वो 2.5 साल का है और ऑलरेडी हियरिंग कैपेबिलिटी है तो कॉन्शियसली अगर उसके साथ हम कामली वर्क कर सके, एंड नॉट ओनली थेरेपिस्ट, इसमें फैमिली का पूरा सपोर्ट चाहिए जी। दैट्स व्हाट आई वाज कमिंग टू कि वो बच्चा तो 2.5 साल का है, उसकी एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, तो ज़्यादातर पेरेंट के बिहेवियर में हमें काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे के बिहेवियर में इम्पैक्ट आना शुरू करता है जी जी। So I believe that the early intervention along with the acceptance of the parents
is the key and the most important part in this whole scenario. Yes, Neeraj ma'am, you're perfectly correct. Yeah.